Hello everyone. So today I will be dealing with the next topic which is मिड डे मील. मिड डे मील जो है एक स्कीम है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है और जो लॉन्च करी गई थी 1995 में. ये दुनिया की सबसे बड़ी स्कूल मील प्रोग्राम है जिसका गोल है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन को अटेन करना. इस स्कीम के तहत ऐसा होता है कि ये कुकड मील्स जो हैं वो बच्चों को प्रोवाइड करी जाएगी जो कि एज ग्रुप में पढ़ते हैं 6 to 14 ईयर्स में और जो क्लास 1 to 8 में पढ़ते हैं जो एनरोल्ड हैं स्कूल में और स्कूल को अटेंड करते हैं. 2021 में इसी स्कीम को रीनेम कर दिया गया था बाय प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण स्कीम जो कि पीएम पोषण स्कीम रहती है जो कि उन बच्चों को भी कवर करती है जो कि बाल वाटिकाज में हैं जिनका एज ग्रुप जो है वो 3 to 5 ईयर्स है प्री प्राइमरी क्लासेस है. ठीक है. सो वी कैन से दैट द मिड डे मील स्कीम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम विच वॉज लॉन्च्ड इन 1995. इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्कूल मील प्रोग्राम aimed to attain the goal of universalization of primary education. It provides cooked meals to every child within the age group of 6 to 14 years studying in the class 1 to 8 who enrolls and attends the school. In 2021, it was renamed as Pradhan Mantri Poshan Shakti Nirman Scheme, PM Poshan Scheme, and it also covers students of Bal Vatikas, children in 3 to 5 years of age group from pre-primary classes. अब इसके एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या रहते हैं तो ये तो एड्रेस करती है हंगर और माल न्यूट्रिशन को. ये मिड डे मील को स्पेसिफिकली इसलिए लॉन्च करा गया था ताकि एनरोलमेंट बच्चों की इंक्रीज़ करी जाए स्कूल में, अटेंडेंस इंक्रीज़ करी जाए स्कूल में. बच्चे आते नहीं थे तो इसके लिए ये करी गई थी. ठीक है. न्यूट्रिशनल लेवल को इंक्रीज़ करने के लिए ये स्कीम जो है वो प्रमोट करती है. ये एनहांस करती है एजुकेशनल अटेनमेंट को ऑफ द चिल्ड्रन. अगला है ये इसका एक और ऑब्जेक्टिव ये भी है कि ये बच्चों को स्कूल में ज़्यादा लंबे टाइम तक रहने के लिए जो है वो इनकरेज करती है. ये सोशलाइजेशन भी इनकरेज करती है स्कूल में, इम्प्रूव करती है. जो डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, डिफरेंट कास्ट से बच्चे आते हैं तो वो खाएंगे, इकट्ठे बैठ के खाएंगे तो इससे सोशलाइजेशन जो है वो इम्प्रूव होगी. ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है ग्रास रूट लेवल में किसको, वुमेन को. सो वी कैन से दैट द ऑब्जेक्टिव्स आर इट एड्रेसेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन, इंक्रीजेज एनरोलमेंट एंड अटेंडेंस इन स्कूल, it increases the nutritional level of the school going children, it enhances the educational attainment of the children. Its objective is to retain the children in school for a longer period of time. Its objective is to improve socialization among caste and it also provides employment at grassroot level especially to women. अगला आता है इसकी प्रॉब्लम्स, इश्यूज एंड चैलेंजेस. तो करप्ट प्रैक्टिसेस हैं, मिसमैनेजमेंट है. जैसे कि अगर जो है फंड्स जो है गवर्नमेंट एलोकेट करती है मिड डे मील की किसी भी स्कूल में तो क्या पता वो जो है जो फंड्स हैं वो अच्छे से यूटिलाइज़ हो पा रहे हैं, क्या पता उतना जो है वो खाना वगैरह आ भी रहा है स्कूल में कि नहीं आ पा रहा है, उसकी मैनेजमेंट ठीक से हो भी पा रही है कि नहीं हो पा रही है. दूसरा आता है कास्ट के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन करना कि क्या पता बच्चों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव हो रहा हो कास्ट के ऊपर कि कोई जो है वो किस कास्ट से आता है या दूसरा बच्चा किस कास्ट से आता है तो उसके बीच में डिस्क्रिमिनेशन हो. एक थर्ड फैक्टर ये भी आता है प्रॉब्लम, कोविड-19 के टाइम पे जब स्कूल्स में नहीं जाया जा रहा था तो क्या बच्चों को वो कैसे जो है वो मील्स जो थी वो दी जा रही थी, अनकुक्ड मील्स जो थी वो दी भी जा रही थी तो कितने अमाउंट में दी जा रही थी, कम दी जा रही थी, ज़्यादा दी जा रही थी. ठीक है. तो वो भी एक इशू था. मीनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन, हाइजीन इश्यूज़. एक तो क्या पता जो किचन में जो स्कूल में जो किचन होते हैं जहाँ पे मिड डे मील बनती है उसका हाइजीन स्टैंडर्ड्स को भी वो फॉलो कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे. माल न्यूट्रिशन, एक तो जैसे कि जो नेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कैलोरी इनटेक की और प्रोटीन इनटेक की वो भी मीटअप हो पा रहे थे, वो भी हो पाते हैं, इससे कि नहीं हो पाते ये भी कोई पता नहीं चलता है. ठीक है. और ये 5th और 6th पॉइंट तो ये जैसे ऐसे इंडेक्स दे दिया गया है कि ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो इंडिया की 2024 के अकॉर्डिंग उसका रैंक है 105 आउट ऑफ 127. ठीक है. और जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है उसमें इंडिया का रैंक है 105 आउट ऑफ 127, दोनों सेम ही है. ठीक है. तो इसमें देखा जाता है कि बच्चे जो हैं वो कितने माल नरिश्ड हैं, कितनी स्टंटेड ग्रोथ है. ठीक है. मोर्टालिटी रेट कितना है बच्चों का, तो ये पूरी रिपोर्ट जो ये सब कुछ देती है. अगला है कि एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर भी है वहाँ पे कि नहीं है, कि एब्सेंट ही है वो. ठीक है.
फूड की क्वालिटी कैसी है, वो अच्छा भी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कि पीछे से कैसा आ रहा है खाना, वो उसके बारे में भी कोई पता नहीं चलता है, ठीक है। और फिर कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो कि बहुत बैकवर्ड हैं, तो वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है। इरेगुलर मील सप्लाई रहती है और टीचर के ऊपर भी बर्डन होता है, क्या पता कभी कभार जैसे टीचर के ऊपर भी मैनेजमेंट करने का जो है वो स्ट्रेस पड़ जाए, इसकी वजह से वो पढ़ा ही ना पाए, तो ठीक है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखी जाती हैं। सो नंबर 1 इज़ करप्ट प्रैक्टिसेस एंड मिसमैनेजमेंट, 2 इज़ कास्ट बायस एंड डिस्क्रिमिनेशन, 3rd इज़ कोविड-19 की जो प्रॉब्लम थी, ठीक है। 4th इज़ मीनेज ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड हाइजीन इशूज़, 5th एंड 6th इज़ द रिपोर्ट, एक न्यूट्रिशन की रिपोर्ट है और एक हंगर की रिपोर्ट है। इंडिया का रैंक 105 है इन 2024। अगला है एब्सेंस ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज़ किचन। लो अगला है द नेक्स्ट वन इज़ लो क्वालिटी ऑफ फूड प्रोवाइडेड। नंबर 9th is transportation of food is problematic in some rural areas, that is irregular meal supply. The next one is teachers burden, टीचर के ऊपर भी बर्डन पड़ जाता है इसका, ठीक है। अब आता है इसका अगला टॉपिक विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले है कि मील की प्रिपरेशन कैसे हो रही है और वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। तो कुक मील्स जो है वो स्कूल्स प्रोवाइड कर देते हैं या तो फिर NGOs भी प्रोवाइड कर देते हैं। अगला है नेशनल स्टैंडर्ड्स, तो मतलब जो मील्स बनाई जा रही हैं उसमें जो कैलोरी और प्रोटीन का इंटेक है वो मीटअप करना चाहिए, मतलब उतना होना ही चाहिए जितना कि रिक्वायर्ड है, ठीक है। फंडिंग और मॉनिटरिंग है अगला, कि जो स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो जॉइंट फंडिंग कितनी करती है, ऐसे इम्प्लीमेंटेशन, तो ये दोनों ही हेल्प करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फंड्स प्रोवाइड करती हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ लोकल बॉडीज़, इसमें जैसे विलेज कमिटीज़ हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमिटीज़ हैं, ये देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन कैसा हो रहा है। हाइजीन को देखा जाता है कि क्लीन कुकिंग हो रही है, प्रैक्टिसेस कैसी हैं मतलब सर्व करने की, उसको भी देखा जाता है। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब पेरेंट्स टीचर्स भी इसके ऊपर देख रेख रखें, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कि जो मील्स हैं वो बिल्कुल ठीक तरीके से मिल रही है, न्यूट्रिशन के साथ मिल रही हैं, ऐसे कोई अनहाइजेनिक तरीके से ना मिले। सो द नंबर 1 इज़ मील प्रेपरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कुक्ड मील्स आर प्रोवाइडेड इन schools or through NGOs. Number 2 is national standards, meals must meet the required calorie and protein intake for students. 3rd one is funding and monitoring, that is joint funding by central and state governments. The next one is involvement of local bodies, village committees, school management committees, SMSCs oversee implementation. The next one is hygiene and safety measures, ensuring clean cooking and serving practices. The next one is community participation, parents, teachers and local bodies actively participate. Thank you so much. With this I end this topic here itself.